इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एज अ प्रिफर्ड ऑप्शन बन रही है, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, जिन स्पेसेस में अच्छी खासी तेजी है, लार्जली पीएसयू की अगर बात करना चाहेंगे कि अब भी ये पॉकेट फिर भी अंडरवैल्यूड रही है क्योंकि बहुत सारे पीएमएसएस के पास ये नहीं था पीएसयू। आपको क्या लगता है यहाँ से जिस तरह की मूव पीएसयू दिखा रहे हैं, क्या अब भी इन्हें होल्ड टाइट करके रखना चाहिए और यहाँ पर और बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है? अब ये इंडियन इन्वेस्टर्स करा सकते हैं आसानी से, मैं तो नहीं मानूंगा बात, बट मेरे पास भी अब 4-5 पीएसयूज हो गए हैं। वो हो ही जाता है जब मार्केट्स ऐसे चले। तो जैसे हमारे पास अब एचपीसीएल काफी है और स्टेट बैंक तो बहुत पहले से था, और एक दो और हमने ले लिए हैं जो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं। अब तो हमारे पोर्टफोलियोज भी पब्लिक हो गए इंडिया में। सो द जनरल थिंग इज दैट मुझे लगता है कि इजियर थिंग टू से कि लार्ज कैश विल आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द मार्केट बिकॉज फॉरेन फ्लोज कहाँ जाएंगे। वो फॉरेन फ्लोज में दे विल बी इजी फॉर देम टू से कि ये पॉकेट जो है बड़े नहीं है एक दो सालों से या मे बी 3 साल से। एंड मिड कैप स्मॉल कैप में उनको लगेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पीएसयू सम ऑफ देम आर ऑलवेज चीप, तो उसमें आप कभी भी ले सकते हैं इन थियोरी। जैसे स्टेट बैंक वगैरह हमेशा बाकियों से सस्ते लगते हैं, या इवन एचपीसीएल टाइप अगर आपको लगे पॉलिसी इश्यूज नहीं है। बाकियों में आपको देखना पड़ेगा कि इतना 5-6-8 गुना खरीद बढ़ने के बाद क्या जरूरत है लेने की। फिर भी लेंगे लोग बिकॉज इंडियन स्पेकुलेटर्स भी बहुत हैं, इंडियन मार्केट में भी बड़े लोग हैं। पुल रन में सब आदमी सब खेलेंगे, आप उसके आगे का सोचना चाहिए थोड़ा सा। समीर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं एंटीना ऑफ स्वदेश को। सर, हम ये भी जानते हैं कि जो कल मार्केट के अंदर हुआ है ये रिपीट होना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, और ये बात भी जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये आपकी बात है कि मार्केट के अंदर बने रहने की ज़रूरत है। सर, मैं इलेक्शन तक का, यानी कि नई सरकार का चयन होगा तो मई में आप नए प्रधानमंत्री देखेंगे, मैं मई तक के हिसाब से जानना चाहता हूँ, बाजार में आपको कहीं कोई बड़ा फियर तो नहीं दिख रहा ना सर? ये ग्लोबली और डोमेस्टिकली, मैं दोनों के हिसाब से पता करना चाहता हूँ, क्योंकि यही टिक भी गए ना सर, तब भी बहुत अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, मार्केट गिरे नहीं। नहीं, मार्केट गिरने का अभी तो कोई लॉजिक लगता नहीं है। एंड मोस्टली जो ये सरप्राइजेस होते हैं वो आप नॉर्मल लिस्ट बना के सरप्राइजेस आसानी से मिल नहीं पाते कि जी अब ये जो इंटरेस्ट रेट है बड़ा हाई, इससे होगा, ये उससे होगा, वो बड़ा मुश्किल है कहना। इसलिए हम 95% लॉन्ग फंड में इन्वेस्टेड होते हैं और लॉन्ग शॉर्ट में हमेशा 60-70 इन्वेस्टेड होते हैं। उसको आसानी से 40 नहीं करते और दूसरे वाले को 80 नहीं करते, बिकॉज मार्केट्स इन जनरल हैव अ टेंडेंसी टू गो अप। मार्केट्स 5-6 साल ऊपर जाती हैं, फिर 1-2 साल नीचे जाती हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि इतनी क्या एक्सेस हो गई है कि वो जो 1-2 साल वाला पीरियड होता है हर 7-8 साल में, वो वाला पीरियड है कि नहीं। वो पीरियड वेरी रेयरली भी आप प्रिडिक्ट करते हो, एक्सेप्ट कि वो टाइम वाइज वो 5-6 साल बाद आया हुआ है। अगर मैं अपना देखूं 91 के बाद फिर वो 99 2000 में आ गया, फिर 2008 में आ गया, फिर बीच में नहीं आया, फिर कोविड में आ गया। लेकिन इसमें से आधी चीजें प्रिडिक्टेबल थी, आधी नहीं थी। अभी आपको पॉकेट्स ऑफ एक्सेस नहीं मिलेंगे कि आप उसको प्लान करके कर लो। ज्यादा से ज्यादा हम ये बार बार कहते हैं सब लोग कि स्मॉल कैप विल अंडर परफॉर्म को ज्यादा बढ़ गया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बट जो बाकी इश्यूज होते हैं, बाकी इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, वो तो आपसे प्रिडिक्ट होने नहीं। लेकिन उनको बियॉन्ड अ पॉइंट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा जो हमारा नया स्टाइल हो गया है कि आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, आप उसके बाद रिएक्ट फास्ट करो, बिकॉज सम ऑफ दीज थिंग्स नेवर हैपन। हम सोचिए वॉर का, ये वॉर में कोई तीसरा प्लेयर आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, ये हो जाएगा, चाइना में ताइवान में स्टोरी हो जाएगी, पता ही नहीं किसी को होगी कि नहीं होगी। और रूस तो हम प्रे करते हैं कि ना हो, ये लेकिन बात अगर आपने हो अच्छी बोली। तो स्टोरी नहीं सुनानी कि ये ना बड़ा अच्छा है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो वॉर हुई थी ना 10 साल में लोग भूल गए थे। ऐसे नहीं करते, बस ये फर्क है। ये बहुत